नमस्कार। आज का पाठ है भरत राम का प्रेम। मैं अजय कुमार गोस्वामी तुलसीदास विरचित पाठ भरत राम का प्रेम व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याख्या से पूर्व पाठ के सार को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। यहाँ भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं, इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता कैकेयी के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। अब हम पाठ के संदर्भ एवं प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ पाठ का नाम है भरत राम का प्रेम। प्रसंग प्रस्तुत छंद में राम के वन गमन के पश्चात भरत सुमंत्र, गुरु वशिष्ठ एवं अन्य स्नेही जनों के साथ राम से मिलने हेतु भरत वन जाते हैं और उन्हें मनाकर वापस अयोध्या लौटने हेतु आकांक्षी हैं। वहां पहुंचने के बाद राम के समक्ष सभा हो रही है। वशिष्ठ मुनि अपनी बात कह चुके हैं और वे भरत को कह रहे हैं कि वे यहाँ आने का प्रयोजन श्री राम से कहें। अब हम पहले छंद की व्याख्या देखते हैं। छंद पढ़ते हैं। पुलकी समीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज नयन का मतलब कमल के समान नेत्र है। यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ समीर सभा, नीरज नयन आदि में अनुप्रास अलंकार है। भावार्थ है कि जब वशिष्ठ मुनि भरत को अपनी बात कहने के लिए कहते हैं तब वे खड़े हो जाते हैं। यहाँ उसी बात का वर्णन है। वे शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नयनों से अर्थात नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई, अर्थात वे भावुक होकर रोने लगे और उनके आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। और उन्होंने कहा, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, ए हिते अधिक कहों में कहा। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है। यानी जो कुछ मुझे कहना था उसे मुनि वशिष्ठ ने कह दिया है और इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊँ निज नाथ स्वभाव। स्वभाव का मतलब स्वभाव होता है। यानी मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ। अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। उन्होंने तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया। मुँह पर कृपा स्नेहु विशेखी। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है और स्नेह भी रहा है। खेलत खुनिस न कबहू न देखी। खेल में भी कभी उन्होंने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। शिशुपंते परिहरेहु न संगु, कबहू न किन्ह मोर मन भंगु। बचपन से कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और मेरे मन के प्रतिकूल कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेउ खेलत जिता वही मोही। मैं प्रभु की कृपा को सदा हृदय में अनुभव किया है
मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। अगले दोहे में कहते हैं, महु सनेह सकोच सकोच बस सन्मुख, कहीं न वैम दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। अर्थात मैंने भी प्रेम और संकोच बस उनके समक्ष कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त यानी संतुष्ट नहीं हुए हैं। अर्थात वे हमेशा इनके साथ रहना चाहते हैं। अब हम इस दोहे के शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। दोहे में भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है, यह तुकांत कविता है, करुण रस है, नीरज नयन में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार कई जगह है। अब दूसरे छंद की चौपाई को देखते हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच नीच बीचू जननी निस्पारा। यहाँ भरत कह रहे हैं कि विधाता मेरा दुलार सह न सका, राम का मुझसे अत्यधिक प्रेम विधाता को सहन नहीं हुआ। नीच माता के बहाने प्रभु राम और मेरे बीच दूरी पैदा कर दिया। वे आगे कहते हैं, यहु कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सूचि को भा। सूचि मतलब पवित्र। वे कहते हैं कि यह भी कहना मुझे आज शोभा नहीं देता कि अपनी समझ में कौन साधु या पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु या पवित्र मान लें वही साधु या पवित्र होता है। आगे वे कहते हैं, मातु मंदी मैं साधु सुचाली, मैं नीच और मैं साधु और सदाचारी हूँ। उर अस अनंत उर अस आनत कोटि कुचाली। यहाँ पर उर का मतलब हृदय और कोटि का मतलब करोड़ होता है। ऐसा विचार हृदय में लाना कि माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा विचार लाना ही करोड़ों दुराचार के समान है। आगे कहते हैं, फरह की कोदब बाली सुशाली। यहाँ कोदब का तात्पर्य धान के किस्म से है जो अच्छा नहीं होता। वे कह रहे हैं कि क्या कोदब की बाली उत्तम धान फल दे सकती है। मुक्ता प्रसव की शंभुक काली, और क्या काला घोंघा श्रेष्ठ माता श्रेष्ठ मोती उत्पन्न कर सकता है। इसके माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि दुराचारी माता का पुत्र तो दुराचारी ही होगा। यहाँ अपने आप को हर प्रकार से अपराधी मानते हुए आगे कहते हैं, सपनेहूँ दोषक लेशु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। उदधि का मतलब समुद्र। वे यहाँ कह रहे हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जो कुछ हुआ है मेरे अभाग्य के अथाह समुद्र के कारण है। आगे कहते हैं, बिनु समुझे निज अध परिपाकू, जारिऊ जाए जननी कही काकू। वे कह रहे हैं कि मैं अपने पापों का परिणाम जाने बिना माता को कटु वचन कहे और उनके हृदय को व्यर्थ ही दुख पहुँचाया। हृदय हेरि हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। यहाँ वे कह रहे हैं, मैंने ये पाप किए हैं, मेरा भाग्य ही दोषी है और मेरा भला कौन कर सकता है। इन सब से मुक्ति कौन दिला सकता है, मेरा उद्धार कौन कर सकता है। इस बात को उन्होंने अपने मन में बहुत सोचा। अब मुझे
अपने उद्धार का कोई रास्ता नहीं सूझा। अब एक ही प्रकार से मेरा उद्धार हो सकता है और वह है गुरु गोसाई साहिब सिया राम, लागत मोहि निक परिणाम। जो गुरु हैं वे सर्वसमर्थ हैं और मेरे स्वामी श्री राम, सीता यानी सीताराम मेरे स्वामी हैं। इसी कारण मेरा अपना परिणाम अच्छा जान पड़ता है। अब दोहा देखते हैं। साधु गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सतिभाऊ। अब इस सभा में उनके गुरु भी हैं, अन्य सज्जन लोग भी हैं और उनके स्वामी श्री राम भी हैं। तो वे कहते हैं कि साधुओं की सभा में गुरु जी और अपने स्वामी के इस तीर्थ स्थान में सत्य भाव से सभी बातें कह रहा हूँ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फरजान ही मुनि रघुराऊ। मेरा ये सब कहना प्रेम है या छल कपट है, झूठ है या सत्य, इसे सब कुछ जानने वाले गुरु वशिष्ठ और अंतर्यामी मेरे स्वामी भली भांति जानते हैं। इस छंद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ भाषा अवधि है, रस करुण रस है, छंद दोहा चौपाई छंद है, मातु मंदी कोटि कुचाली में अनुप्रास अलंकार है, मुक्ता प्रसव की शंभुक काली में दृष्टांत अलंकार है, छंद कविता तुकांत है, शब्द चयन लाक्षणिकता प्रधान है। अब हम तीसरे और अंतिम छंद को देखते हैं। इसमें भरत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। यहाँ भूपति दशरथ, राजा दशरथ के लिए और कुमति कैकेयी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कह रहे हैं, प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज दशरथ की मृत्यु और माता की कुबुद्धि दोनों साक्षी है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता की मृत्यु हो गई। राम को वनवास मिला और उनके वियोग में वे चल बसे। ये सारी घटना दुनिया ने देखी है। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। महतारी यानी माँ, जो उनकी माताएं हैं वे राम वियोग में बहुत व्याकुल हैं और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अवधपुरी के बारे में आगे कहते हैं, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। अवधपुरी के नर नारी असहनीय ताप से जल रहे हैं। यह असहनीय ताप किसका है? राम वियोग का है। मही सकल अनरथ कर मूला। आगे दुख जताते हुए भरत कह रहे हैं कि जो सब कुछ हो रहा है, इन सारी अनर्थों का मूल मैं हूँ। सो मुनि समुझी सयु सब उसूला। वे सब सुनकर और समझकर मैंने सारा दुख सहा है। आगे अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं, सुनी वन गवनु किन रघुनाथा। करी मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पान हिन पाय देही पाए। पाँव में बिना कुछ जूता चप्पल पहने। यहाँ कह रहे हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूते पहने नंगे पाँव ही वन को चले गए। भगवान शिव इस बात के साक्षी हैं कि इस घाव के बाद भी मैं जीवित हूँ, मेरे प्राण नहीं निकले। आगे वे अपने आप को कठोर हृदय बताते हुए कहते हैं, बहुरी निहारी निषाद स्नेहु। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे इस वज्र जैसे हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे कहते हैं, अब सब आखिन देखेऊँ आई। जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब मैं यहाँ आकर सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया है
और यह जड़ जीव यानी स्वयं अब सब कुछ सहेगा। अब अगली पंक्ति में श्री राम की महिमा का गान करते हुए भरत कह रहे हैं कि जिनहि निरखी मग सांपिनी बीछी तजहि विषम विषु तापस तीछी। अर्थात जिनको देखकर रास्ते के सांप बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, ऐसे कृपालु श्री राम हैं। अर्थात बुरे व्यक्ति भी जब भगवान राम के प्रभाव में आता है तो वह उनके प्रताप से उसके मन का मल धुल जाता है, उसके मन की दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। अब आगे दोहा है जिसमें इसी बात से संबंधित भरत ने अपनी बात कही है। तेई रघुनंदन लखनऊ सिय अनहित लागे जाहि तासु तनय दुसह दुख दैव सहवाई काहि सहावई काई। यहाँ तनय का मतलब पुत्र है और दैव अर्थात देव ईश्वर। वे ही रघुनंदन जिनका प्रताप इतना है कि सांप बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, ऐसे कृपालु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, जिसके साथ माता कैकेयी ने इतना बुरा किया, उस कैकेयी के पुत्र को छोड़कर ईश्वर किसे असहनीय दुख देगा। यहाँ भरत कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है उसे ईश्वर दंड जरूर देते हैं। यह बुरा कृत्य मेरे माँ द्वारा किया गया है, इसलिए यह दंड मुझे नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा। अब इस छंद के शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। यहाँ भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है, छंद कविता तुकांत है। यहाँ कई जगह अनुप्रास अलंकार है, शब्द चयन लाक्षणिकता प्रधान है। अब आप लोग गृह कार्य के लिए अधोलिखित प्रश्नों को अवश्य करें। पहला है, हारेहूँ खेल जितावहि मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। दूसरा, मैं जानूँ निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करता है। चौथा, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। पांचवा, मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। छठा, फरई की कोदब बाली सुशाली मुक्ता परसव की शंबुक काली पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार यहाँ तीनों छंदों की व्याख्या समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।